वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने ना उस बुक में क्या लिखा हुआ है। और ये हमारा सेशन ना उन लोगों के लिए भी है जो बुक के बारे में जानना इंटरेस्ट रखते हैं कि राइटर ने उसमें शॉर्ट में क्या बताया है, जिससे कि उनको बुक लेने में जो है परचेज करने में हेल्प हो सके। तो इसी सीरीज़ में जो हमारी आज की बुक होने वाली है वो है 101 विचार जो आपकी सोच बदल देंगे, जिसकी राइटर है विरियाना वीस्ट और इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो है नीलम भट्ट ने किया है। तो इंग्लिश में ये बुक आ जाती है 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक, कि किस तरह से हम लोग चेंज जो है वो अपने सोचते हैं बातों को, किस तरह से हम अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं। और ये जो है बुक जो है वो पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर बुक है और इसका जो पब्लिकेशन है वो मंजुल पब्लिकेशन है और इस पर MRP जो लिखा है वो 600 रुपये लिखा है। ऑनलाइन ये बुक आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती है, बट अगर आप क्रॉसवर्ड से लेते हैं या फिर कहीं और से लेते हैं तो वो जो प्राइस जो है वो मैटर करता है कि वहाँ पर कितने का मिल रहा है। तो ये बुक जो है पहले वो ये इंग्लिश में आ रही थी, जैसे ये बुक आप देख सकते हैं, ये बुक है, ये पहले बुक ना इंग्लिश में आ रही थी, फिर ये बुक मेरे को मिली, ऑनलाइन भी मिल रही है ये अभी कुछ टाइम से, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाती है हिंदी में, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो ये बुक आप जैसे देख सकते हैं ना, ये बहुत बहुत मोटी बुक है, 421 पेजेस हैं इसमें और इसमें 101 चैप्टर दिए हुए हैं जो हमें बताते हैं कि हम किस तरह से ना अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं, या फिर हमने अपने वो कौन से थॉट्स बना रखे हैं जिन पर हम चलते हैं, जिन पर हमें लगता है कि ये इसी तरह से ही बातें होती हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं या फिर हमें इनको चेंज नहीं करना चाहिए। अगर हम उन्हें चेंज करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं कि हमारी जो सोच के हिसाब से है, बट अगर दूसरी तरफ हम उन्हें चेंज नहीं करना चाहते हैं तो उसके पीछे वो कौन से हमारे पुराने माइंड सेट हैं जो कि एज इट इज़ हम चलते आ रहे हैं कि हमें इनको चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो राइटर ने दिया है कि बताया है, इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 101 जो है इस तरह से चैप्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये इस तरह से चैप्टर्स दिए हुए हैं कि हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जो चेंज करके हम अपनी लाइफ में किस तरह से जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत डीपली जाकर राइटर ने इसमें बताया है कि हम बहुत सारी चीज़ों को क्यों सोचते हैं ऐसे, और उनको अगर हमें नहीं सोचना है तो क्यों नहीं सोचना है, और अगर हम अपने विचारों को चेंज करना चाहते हैं तो वो कौन से विचार लाकर हम अपने दिमाग में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से राइटर ने ना बहुत आगे चैप्टर की, ये आपको ना चैप्टर के अंदर भी इस तरह से मिल जाएगा कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपनी सोच को लेकर बदलनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक चैप्टर दिया हुआ है 20 संकेत जो बताते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर कर सकते हैं, कि हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हमारे अंदर इतनी ही कैपेबिलिटी है, हमारे माइंडसेट ऐसा ही है या हम इसी तरह से चलते आए हैं, तो हमें अपने आप को सोचना है, हमें अपने आप को क्वेश्चनिंग करनी है, तो हम उनको वो कौन से सवाल है कि वो हम अपने आप से पूछें और उनके जवाब हम दें। तो राइटर ने बहुत बहुत अच्छी तरह से बताया है इसमें कि हमें अपने आप से, इसमें हम ऑलमोस्ट हम सोचते हैं कि हम दूसरों से सवाल करें कि लाइफ कैसे है, या दूसरों से जवाब मांगे कि लाइफ में क्या है, कैसे है, मैं कहाँ हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं क्यों सोचता हूँ। तो इस बुक में आपको वो सारे सवाल जो हैं वो राइटर ने आपको सवाल बोले हैं करने के लिए, आप चाहे अपने आप से कीजिए या दूसरों के बारे में कि दूसरे इस तरह से सोचते हैं तो वो क्यों सोचते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उसके साथ ही राइटर ने आपको उनके जवाब भी दिए हुए हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो जो है वो क्यों हो रही हैं। एक एग्जांपल भी ले लेना कि हम इसमें आजकल सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा क्यों हैं, या उनसे बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, बाहर अगर निकलना है तो क्यों निकलना है, वो कौन सी सिचुएशंस है वो कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो सारे सवाल जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक ना बहुत ये मतलब मोटी बुक है और बहुत डीपली जाकर आपको बताती है। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी जो अभी न्यू रीडर्स हैं वो अभी इसको थोड़े टाइम बाद पढ़ें, उससे पहले वो थोड़ी सी ईजी बुक पढ़ ले, क्योंकि कहीं पर तो इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, हम इसको समझ सकते हैं, बट कहीं जाकर ना राइटर ने बहुत डीपली बातें लिखी हुई हैं कि हम जिस सिचुएशन में उसमें से किस तरह से निकल सकते हैं। बट डेफिनेटली आप फिर भी उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चैप्टर दिया हुआ है, अब भी उम्र के तीसरे दशक में हैं, आप भी उम्र के तीसरे दशक में, फिर भी शुरुआत कैसे करें, कि
आप 20 या 30 साल के हैं तब आपका माइंडसेट क्या है, अगर आपको उसमें से निकलना है तो आप किस तरह से निकल सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं अगर वैसे बताऊं कि कुछ हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है तो उसके लिए बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको बुक लेकर पढ़नी पड़ेगी और ये बुक आपको इजीली मिल जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती है। और राइटर ने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत बहुत डीपली जाकर लिखा हुआ है हमारे बारे में, हमारे थॉट्स के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में, हमारे हमारे डिसीजंस के बारे में। तो ये बुक आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज हम एक और बुक के बारे में भी बात करेंगे कि ये तो हमारी सेल्फ हेल्प बुक थी। एक और बुक जो मैंने अभी फ़िलहाल पढ़ी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है दिव्य प्रकाश दुबे जी की बुक है शर्तें लागू। ये बुक है, ये देखिए, ये इसके जो पब्लिशर हैं हिंद युगम पब्लिशर हैं और इसकी जो MRP है वो 199 है, 200 रुपये की आपको मिल जाती है ऑनलाइन अगर आप लेते हैं ये बुक। तो राइटर ने इसमें जो है इस तरह से, इस बुक में ना छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई हैं। ये इस तरह से आप देखिए, इसमें स्टोरीज दी हुई हैं, 14 स्टोरी दी हैं। कई बार हमें लगता है ना कि हमें बड़ा एक नॉवल नहीं पढ़ना है, या फिर वो अगर किसी को लगता है कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ना स्टार्टिंग में, तो अगर आप न्यू रीडर्स हैं तो आप डेफिनेटली ये बुक ले सकते हैं। क्योंकि वो छोटी छोटी स्टोरीज़ जो है ना वो आपको एक तो पढ़ने में इंटरेस्ट देती हैं। कुछ ये जो लिखते हैं इनके लिखने का जो स्टाइल है थोड़ा आजकल की हिंदी का लिखने का स्टाइल है, जो हम नॉर्मल भाषा में हम लोग हिंदी में बात करते हैं उसी स्टाइल में लिखने का है। और साथ में जो हम अपने आज तक हम अपने आसपास जो सिचुएशंस देखते हैं, किस तरह से एक सोसाइटी है, किस तरह से माइंडसेट है, चाहे वो पहले वाले हम अपने बचपन का देखें उस टाइम के बच्चों का माइंडसेट है, या फिर आजकल के यूथ का क्या माइंडसेट है, किस तरह से लाइफ जो है वो एक रहने का स्टाइल जो सबका चेंज हो रहा है, वो कौन कौन से थॉट्स हैं वो सबके दिमाग में जो आते हैं एक सिचुएशन को लेकर, वो बहुत सारी बातें दी हुई हैं कि किस तरह से कोई एक स्टोरी अगर हम देखें तो वो एक स्टोरी में राइटर ना उसकी पूरी लाइफ ही बता देते हैं कि वो एक स्टोरी किस तरह से पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है सैलून कि किस तरह से वो एक सैलून है, वहाँ जाते हैं सब लोग और वो एक ऐसी जगह बताई गई है जहाँ पर उस मोहल्ले के उस एरिया के ना सभी तरह के लोग आते हैं। और उस जगह पर आपको एक मान लीजिए जैसे सोशल मीडिया होता है ना, ये सारी जगह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसी तरह से बताया है कि किस तरह से उस एक जगह पर जाकर इस स्टोरी में या फिर नॉर्मली भी लोगों को किस तरह से ना अपने आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है, कुछ सही मिलती है। तो कुछ उसी तरह से एक सीन क्रिएट किया गया है कि वो एक ऐसी जगह बताई गई है कि जहाँ आप जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा और भी बहुत सारी इसमें दी हुई हैं स्टोरी। एक स्टोरी दी है जैसे इसमें समोसा। अब समोसा सोच कर लगेगा कि शायद पता नहीं क्या है, तो इसमें एक करेक्टर बताया है कि जो हर हाल में खुश रहता है, उसको उसकी फैमिली में उसकी वाइफ छोड़ जाती है और वो उसको लगता है कि वो अगर लाइफ में है तो उसको हर एक की हेल्प करनी है। वो अपने ऑफिस में भी सबको जो है, चाहे कुछ है या नहीं है, किसी ने कुछ कहा वो समोसे खिलाता रहता है और सबको खुश रखता है। उसमें किसी को ये नहीं पता लगता कि उसकी लाइफ में पीछे उसकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। तो उसकी लाइफ बताई गई है कि किस तरह से वो एक समोसे के आसपास उस सबकी लाइफ घूम रही है और वो समोसा ही है, बस उसको लोगों को उसकी लाइफ से कोई मतलब नहीं। तो बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी दी हैं। जैसे मिस क्लास 9th बी की एक स्टोरी दी हुई है कि वो एक स्कूल का एटमॉस्फेयर बताया है, उस बच्चों की एक सोच बताई है, किस तरह से उस टाइम वो सोचते हैं, उस एज में उनको क्या क्या चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, या फिर उनकी क्या सोच है, वो किस तरह से जो चीज़ें देखी उन्हीं के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो अगर आप न्यू रीडर हैं तो ये डेफिनेटली आप बुक ले सकते हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी की। इससे इनकी और भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, अगर आप न्यू रीडर्स हैं तो ये पढ़ सकते हैं। ये जो है आपको ऑनलाइन मिल जाती है इजीली, और ये भी बेस्ट सेलिंग बुक है। तो इस बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जैसे आप देख सकते हैं ये छोटी सी बुक है, 144 पेजेस है, आप इजीली पढ़ लेंगे अगर आपको इंटरेस्ट है शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ने के लिए। तो हमारा आज का ये जो बुक समरी था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय टुडे।
चलो।